कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। त्रिदंडी पाद गण की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। गुरु कथा श्रवण कीर्तन की जय। कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायसे है निज वांछित पुरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्याकशिपुरवक्षशिलाटङ्कनखालये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज बुधवार 22 जुलाई हम लोग पूरे दुनिया में कोरोना की गिरफ्त में है और कोरोना कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे जान पहचान के लोगों के निधन के बारे में सुन के बड़ा दुख होता है। हमारे बॉम्बे के हमारे गुरु भाई श्री हेमंत ढल की माता जी 20 जुलाई को कोरोना से उनका देहांत हुआ। बड़े दुख की बात है कि ये जो प्रकोप रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भी हमारे कई जान पहचान के लोगों को कोरोना का
बहुत देखना पड़ा। इसलिए मेरी बार-बार सबसे ये विनती है कि आप सब लोग इसे एक विश्व युद्ध की तरह समझें। जैसे अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया था, तो कितने साल वियतनाम के लोगों ने युद्ध की स्थिति में जीवन जिया था। आज उसी युद्ध की स्थिति में हम लोग हैं। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो भी प्रिकॉशंस कोरोना के लिए लिए जाने चाहिए, वो लेने चाहिए। विशेष करके जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए अभी ये संकट टला नहीं और इसके साथ-साथ हम लोग गुरु कृपा प्रार्थना, नृसिंह देव की कृपा प्रार्थना अवश्य करें। ये श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में महादेव की पूजा अर्चना का बड़ा महात्म। हम लोग गुरुजी से ये सुना कि हमारे जो वैष्णव सिद्धांत में महादेव को वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव माना गया शिव जी को और वैष्णवों के गुरु हैं। शिव जी के एक प्रसंग को गुरु महाराज जी भागवत से सुनाते थे। ये प्रसंग बहुत कम लोग जानते हैं। हम उसी प्रसंग को आज याद कर रहे हैं। ये श्रावण मास है और भागवत चतुर्स्कंद में 14वें अध्याय में ये प्रसंग आया। 24 में अथ चतुर्विंशो अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुभदेव गोस्वामी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यश्व को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडनी था। उनके 3 सुपुत्र हुए, पावक, पवमान और शुचि। अंतर्धान के नभस्वती पत्नी से हविर्धान पुत्र हुआ। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड लेना, जुर्माना वसूल करना, कर्तव्यों को बहुत कठोर और दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया और समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी हविर्दान की पत्नी हविर्धानी ने बहिर्षद गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुक्षेत्र विदुर जी, इसमें हविर्धान के पुत्र महाभाग बर्हिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रवाह करके फैलाए हुए कुशों से पट गई। वे आगे चल के प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए।
राजा प्राचीन भरी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया और सर्वांग सुंदरी शतद्रुति ने सभी को वश में कर लिया था। उसके गर्भ से प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। अब ये है प्रचेताओं की वंश परंपरा। तो जो भी भगवान के महान शुद्ध भक्त हुए हैं, उनकी वंश परंपरा को वेद व्यास जी ने भागवत में डिटेल में बताया। तो इस प्रसंग में भी प्रचेताओं का पूरा वंश बताया। 10 पुत्र और 10 के 10 का नाम प्रचेता। पिता का नाम राजा प्राचीन बरही और माता का शतद्रुति। तो उनके पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया। तो उस समय जब ये संतान उत्पत्ति का किसी को आदेश मिलता, तो उस तपस्या करते पहले। तो प्रचेताओं ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। 10,000 वर्ष तक तपस्या करके श्रीहरि की आराधना की। तो जब वो तपस्या के लिए जा रहे थे, तो महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए। अब ये जो पॉइंट है कि विष्णु की आराधना के लिए वो निकले घर से श्रीहरि की आराधना के लिए, तो महादेव जी स्वयं आके उन पे कृपा कर विष्णु की आराधना कैसे की जाएगी, ये शिक्षा दी। एक दीक्षा गुरु के रूप में महादेव जी आए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्म ऋषि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। मुनिजन भी उन्हें पाने के लिए निरंतर ध्यान ही किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं हैं। भगवान शंकर यद्यपि आत्माराम है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रचेतागण पश्चिम की ओर चले जब उनके पिता ने उनको संतान उत्पत्ति की आज्ञा दी। तो चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। कैसा सरोवर? समुद्र के समान विशाल। प्रचेताओं ने देखा। बड़ा स्वच्छ सरोवर और बड़ा प्रसन्न। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में दिन में, सायकाल में खिलने वाले कमल और इंदिवर आदि कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। बड़ा सुंदर सरोवर बताया, कमल से भरा हुआ। उस सरोवर में तट पर हंस, सारस, चकवा, करंडव, जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर मतवाले भंवरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो ने रोमांच हो रहा था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झकोरों से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। वहां मृदंग, पनव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियां के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां बड़ा सुंदर संगीत बज रहा था सरोवर के किनारे। इतने में ही उन्होंने क्या देखा? गुरुजी इसको कहते हैं, अचानक सरोवर में से कोई निकला बाहर। झन 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 झन।
झन 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 ऐसे कोई सरोवर से प्रकट हो रहे हैं। क्या देखा? उस सरोवर में से देवाधिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों सहित सरोवर से बाहर आ रहे हैं। तरहेव सरसस्त समा निष्क्रांत सहागामा उपगीयमान प्रवरम विविधानुगे। शंकर भगवान अपने अनुचरों सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। महादेव का शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान, कंठ नील वर्ण है, 3 विशाल नेत्र हैं। उनके नेत्र भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। महादेव का सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कुतूहल हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्मवत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए राजकुमारों से प्रसन्न होकर ये कहा। अब देखिए, प्रचेता जा रहे हैं भगवान विष्णु की भक्ति करने और शिव जी कहां सरोवर से आके उनको कृपा कर रहे हैं। तो शिव जी को पता है कहां पे कौन विष्णु का भक्त क्या चाहता है, तो वो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वहां आ जाते हैं। श्री महादेव बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कृष्ण भक्ति आचेजार सर्वदेव बंधुता। शिवजी महाराज कह रहे हैं, जो भगवान विष्णु भगवान वासुदेव की शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। भगवान विष्णु के भक्त मुझे परम प्रिय हैं। महादेव का वचन भागवत में चतुर्स्कंद 24वें अध्याय का 28वां श्लोक। यह परम रहंसा साक्षात त्रिगुणात् जीव संगीतात् भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना सप्रियो ही में। सप्रियो ही में, वह मुझे परम प्रिय है जो वासुदेव भगवान की शरण लेता है। शिवजी महाराज कह रहे हैं, अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। जो इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है, जिसे मैं और अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। अथ भागवता यूयम प्रियास्थ भगवान यथा। भगवत भक्त होने के कारण तुम लोग मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसीलिए भगवान के भक्तों के से बढ़कर मुझे और कोई कभी प्रिय नहीं होता। शिवजी महाराज जी बार बार प्रचेताओं को ये कह रही है कि जो भगवान विष्णु का भगवान वासुदेव का भक्त है वो मुझे भगवान के समान प्यारा है, उससे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। तब शंकर भगवान ने उन्हें एक कथा सुनाई।
भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े राजपुत्रों को ये स्तोत्र सुनाया। ये रुद्र गीत शिव जी ने सुनाया। जितम तम आत्मविधुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु में भवता राधसा राधम सर्वस्वाम आत्मने नमः। भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। इस प्रकार ये रुद्र गीत शिव जी ने प्रचेताओं को सुनाया। एक प्रकार से ये उनको मंत्र प्रदान किया और ये प्रचेताओं ने इसको धारण कर लिया। और ये सारा सुनाने के बाद शिवजी महाराज ने कहा, राजकुमारों, ये मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है। इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप उसे सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं ने बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से की थी। ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन, इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। तो राजकुमारों को ये स्तोत्र सुनाने के बाद शिवजी महाराज ने कहा, हे राजकुमारों, तुम मेरे कहे इस स्तोत्र का जप करते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम अंतकरण में श्री हरि का स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। ये योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। योगादेश नाम का स्तोत्र, तुम इसे मन से धारण करो, एकाग्रता से अभ्यास करो। ये भगवान ब्रह्मा जी ने हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था और इसी से प्रजा की उत्पत्ति की थी। जो भी पुरुष इसका एकाग्रचित से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। तो शिवजी महाराज ने मंत्र दे दिया प्रचेताओं को, क्योंकि वो भगवान विष्णु की भक्ति करने जा रहे थे। तो शिवजी हमारे परम वैष्णव है, सबके गुरु हैं। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, परंतु मेरे कहे स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा, वह सुगमता से उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान के स्तोत्र को गान से उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो उषा काल में उठकर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हें परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है। एकाग्र चित्त से जपते हो तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार जो प्रचेताओं को उपदेश दिया, उन्होंने भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप किया। और फिर उस जप के प्रभाव से भगवान के दर्शन को हुए और फिर उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति इत्यादि की।
तो भागवत के इस प्रसंग को गुरु महाराज जी सुनाते थे, कोई भी इस प्रसंग को टच भी नहीं करता। ये प्रसंग ये प्रूव करता है कि सावन के महीने में शिव जी महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भगवान का महामंत्र सुनाना चाहिए, इसी से उनकी प्रसन्नता होगी। जैसे उन्होंने प्रचेताओं को ये भगवान की स्तुति सिखाई, जिससे उनको सिद्धि प्राप्त हुई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।